आज के इस युग में लोगों के पास जो काम के अलावा अपना खाली वक्त बिताने के लिए कहीं वक्त मिलता है सबसे ज्यादा, तो वो मिलता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते कई घंटे बीत जाते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कहानी जो आज की मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक बुजुर्ग महिला होती है और उसको सोशल मीडिया पर अपडेट रहने का, उस पर बहुत सारी बातें देखने का शौक लग जाता है। कब पन्ने पलटते पलटते उस महिला को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो भूल जाती है जिस लड़के से वो प्यार कर बैठती है उसके बेटे में और उस लड़के में महज 2 साल का अंतर होता है। नई उम्र के जब प्रेमी बनता है उसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है और दोनों के बीच में जो प्यार पनपता है तो पति को कहीं ना कहीं खबर लग जाती है और तब होता है एक व्यक्ति का कत्ल और 2 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। 3 जिंदगियां, जो बच्चे हैं उनकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में है। अब भविष्य उनका कैसे संभलेगा उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है दरियागंज। दरअसल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ये दरियागंज इलाके में एक खालसा स्कूल लगता है। एक स्कूल के पास एक बिजनेसमैन अपनी ड्यूटी कर अपने ऑफिस से या अपने काम से घर वापस आ रहा था। 17 मई 2022 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया था। उसको टॉयलेट आता है और टॉयलेट करने के लिए वो अपनी गाड़ी से उतरता है और एक सड़क के किनारे वो टॉयलेट करने बैठ जाता है। अचानक ही एक बाइक वहां रुकती है। बाइक पर सवार थे 2 व्यक्ति। उन दोनों में से एक व्यक्ति बहुत करीब में जाता है, उससे हाय हेलो करता है और जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, टच होती हैं, तुरंत ही गोली की आवाज आती है और वो बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं। ये बहुत ही क्राउड वाला एरिया है। बहुत सारे लोग हैं, जो कोई बाजार से वापस आ रहा है, कोई घर से घर वापस जा रहा है। बहुत सारे लोग आपस में इधर उधर देखते हैं। गोली की आवाज सुनने के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। कुछ ही समय लगता है ये जानने में, ये समझने में कि कोई बाइक सवार बदमाश थे और वो किसी व्यक्ति को गोली मारकर चले गए। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और इस इलाके की जो डीसीपी होती हैं श्वेता चौहान, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाती हैं। स्पेशल टास्क फोर्स हो, एफएसएल टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, ऐसे कई सारे टीम यहाँ पर बुलाई जाती हैं। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है, सर्विलांस टीम बुलाई जाती है, ये पता निकालने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ है, किसने किसको गोली मारी है, कौन मरने वाला है। यहाँ अभी मरा नहीं था। स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, उसको बचा नहीं पाते। अब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों में जब लोगों को पता चलती है तो लोग सन्न रह जाते हैं कि दिल्ली जैसी सुरक्षित जगह में भी अगर किसी को गोली मारी जा रही है तो आखिरकार बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद होंगे। पुलिस जब इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है तो पुलिस को कुछ ही देर बाद कुछ ही दूरी पर वो बाइक मिल जाती है जिस बाइक पर सवार होकर वो दोनों बदमाश आए थे। आखिरकार वो बाइक किसकी है, जब पुलिस पता निकालने की कोशिश करती है तो बाइक उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की किसी व्यक्ति की बाइक थी जो मेडिकल थाने के इलाके से चोरी हो गई थी। उस बाइक का मालिक कहता है, साहब मेरी बाइक चोरी हो गई थी। तो पता चलता है कि जाहिर सी बात है कि जिसकी ये बाइक है वो हत्यारा तो नहीं है। पुलिस इस बात की क्लियर कर देती है और इसके बाद सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ये पता निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार कौन थे। साथ ही ये पता निकाला जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। दरअसल वो बिजनेसमैन होता है, नाम मोइनुद्दीन कुरैशी होता है, जो कि एक बिजनेसमैन भी है और उसको पतंगबाजी का बहुत ज्यादा शौक रहा है। इसको किसने मारा है, पुलिस इसी एंगल पे जांच करती है। धीरे धीरे करके 1000 लोग पुलिस की रडार पर आ जाते हैं। 1000 लोगों के मोबाइल खंगाले जाते हैं और 1000 लोगों से पूछताछ भी की जाती है, लेकिन वहां से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। साथ ही 500 से ज्यादा कैमरे खंगाले जाते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। आखिरकार उन लोगों का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ थी तो कदकाठी थी। वो कदकाठी किसकी थी, वो कदकाठी के फोटोग्राफ्स निकालने के बाद पुलिस वाले दर दर और घर घर जाते हैं और जाने के बाद लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। सोशल मीडिया, अखबार, सभी के माध्यम से ये पता निकालने की कोशिश की जाती है कि इस कदकाठी का कौन व्यक्ति है। लेकिन श्वेता चौहान, जो कि हार मानने वालों में अधिकारी नहीं थी, और वो अपनी टीम के साथ फिर जुट जाती हैं आखिरकार ये पता निकालने के लिए कि कौन है वो व्यक्ति जिसने इसका मर्डर किया, जिसने इसका कत्ल किया है। उन 1000 नंबरों में से 1000 ऐसा एक नंबर ऐसा मिलता है जिस नंबर में 7700 के आसपास कुछ फोटोग्राफ्स थे, सैकड़ों वीडियोस में पड़ी हुई थी और बारी बारी से उन 7700 जो फोटोग्राफ्स होते हैं, एक एक फोटोग्राफ्स को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। और जब बारीकी से देख रहे थे, जो हुलिया उस सीसीटीवी कैमरे में मिला था वही हुलिया मैच कर जाता है। लेकिन 1000 नंबरों में से, 1000 मोबाइलों में से यदि किसी का मोबाइल था वो किसी और का नहीं, इस मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी का था। और जेबा कुरैशी का जब ये आता है मोबाइल, उसमें वो फोटोग्राफ्स मिल जाता है जिसमें हुलिया मैच कर रहा था। तो वो हुलिया होता है शुएब नाम के एक लड़के का, जो कि मेरठ का रहने वाला है। मेरठ की बाइक होती है, मेरठ का ही नंबर होता है
और मेरठ का ही वो व्यक्ति होता है, तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस इस बात से बिल्कुल तस्दीक कर बैठती है, पुलिस इस बात पर पूरा विश्वास कर बैठती है कि हत्यारे कोई हो ना हो वो उत्तर प्रदेश के ही होंगे। और एक जब शोएब का नाम सामने आता है तो पुलिस उस शोएब को पुलिस हिरासत में लेती है। जब बातचीत करने की कोशिश करती है, व्हाट्सएप से ज़्यादातर बातें होती थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी होती है कि इस शोएब नाम के व्यक्ति का एक साल में एक बार भी नंबर स्विच ऑफ नहीं हुआ था। अगर मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो 17 मई 2022 की उस रात में होता है जिस रात में इस कुरैशी का मर्डर किया गया था। पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ क्यों किया था, तो वो ज़्यादा देर पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता और वो तोते की तरह जब बोलना शुरू करता है तो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल लगभग 25 साल पहले मोइनुद्दीन की इस ज़ेबा कुरैशी नाम की महिला से शादी होती है। उसको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है। खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। ये कारोबारी जो व्यक्ति होता है मोइनुद्दीन, इसको शराब पीने का और पतंग उड़ाने का बेहद शौक रहा था और ये जब भी घर आता था अपनी पत्नी से किसी ना किसी बात पर लड़ाई करता था, झगड़ा करता था और वक्त मिलता था या उसका मन करता था तो अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करता था। पत्नी बेहद खूबसूरत, लेकिन ना जाने क्यों इस घर में जब कलेश रहने लगता था तो पत्नी अपने आप को, अपने मन को बहलाने के लिए, क्योंकि बच्चे इधर उधर काम करते थे या पढ़ते थे, तो वो खाली वक्त को गुजारने के लिए वो मोबाइल पर ही पन्ने दर पन्ने पलटती थी। और उसने फेसबुक पर अपनी एक आईडी बनाई हुई थी। इसी फेसबुक पर आईडी बनाकर उसने अपने बहुत पुराना फोटोग्राफ्स लगाया होता। उसी फोटोग्राफ्स के सहारे से बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी और एक दिन रिक्वेस्ट आती है शोएब की, जो कि मेरठ का रहने वाला है। उन दोनों की बातचीत होती है। शोएब एक बॉडी बिल्डर लड़का है और साथ ही कुछ जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ सामान की, खान पीन की जरूरत होती है, उनका वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। और दोनों की बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लेकिन ज़ेबा भी भूल जाती है और शोएब भी भूल जाता है कि उसकी जो इसकी प्रेमिका है या प्रेमी है, इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा अंतर कि जो ज़ेबा होती है, इसके जो बड़ा वाला बेटा है 25 साल की उम्र होती है और प्रेमी की उम्र 27 साल की होती है। लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल परवाह नहीं की। मोइनुद्दीन कुरैशी जाता है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, अपने काम में लगा रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो मौका मिलते ही वो शोएब इसके या तो घर आ जाता था या आसपास कहीं होटल देखकर घंटों घंटों बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। और जब ये महिला अपने आप में खुश रहने लगती है, अब जब इसके पति को लगता है कि अब झगड़े की कोई वजह नहीं बनती, तब झगड़ा और ज्यादा होने लगता है। और कहीं ना कहीं अब ज़ेबा को लगने लगा था कि इसको रास्ते से हटाया जाए तभी ज्यादा बेहतर होगा। और शोएब से वो शादी करने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। लेकिन शोएब भी शादीशुदा था, जिसकी शादी महज 4 साल पहले हुई थी और उसको एक बच्चा पैदा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल की होती है। दोनों मिलते मिलाते थे और प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से मोइनुद्दीन कुरैशी को रास्ते से हटाया जाए। और इन्होंने जब प्लानिंग करते हैं तो लगभग 6 महीने से लगातार प्लानिंग चल रही थी और 5 बार अटैक करने की कोशिश की गई थी। 5वीं बार में जाकर आखिरकार सफलता मिल जाती है। ये सौदा तय होता है 6 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं बाइक वाले को, जिसने बाइक की व्यवस्था की थी, और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं विनीत गोस्वामी को, जिसको गोली मारनी थी। ये 6 लाख रुपए का इंतजाम करता है शोएब और दिन चुना जाता है इसके लिए 17 मई 2022 की शाम। पूरी प्लानिंग, पूरी बातें जो हो रही थी वो हो रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे ही शोएब और ज़ेबा की आपस में बातचीत होती थी। मोस्टली बातें वो चाहे वीडियो कॉलिंग हो या वैसी हो, दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत सारी ऐसी भी पिक्चर हैं जिसको शायद सभ्य समाज कभी भी इजाजत नहीं देता है। वो चाहे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हों या फिर वो वैसे कोई भी जो गंदा काम करते हों, वो सब मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू होता था। शायद ही कोई कॉल उन्होंने वैसे की होगी, इसलिए इनको पकड़ने में 1-2 दिन नहीं, काफी दिन का समय बीत जाता है, काफी घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार ये दोनों अपराधी पकड़े जाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने विनीत गोस्वामी का सहारा लेने के बाद इसकी मोइनुद्दीन कुरैशी की गोली मारकर हत्या की थी। उसने इसके लिए 5 लाख रुपए लिए थे। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर किस्म का हो, वो कभी बच नहीं सकता और कोई ना कोई चूक करता है। इस यहाँ पर जो चूक हुई थी, वो शोएब ने अपना मोबाइल पूरे साल कभी बंद नहीं किया। लेकिन जिस रात उसने घटना को अंजाम दिया था, उस रात उतनी ही देर के लिए 4-5 घंटे के लिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया था। साथ ही 7,700 फोटोग्राफ्स जो थे, उन 7,700 फोटोग्राफ्स में एक फोटोग्राफ्स शोएब का मिल जाता है। लेकिन चेहरा भी साफ था, कदकाठी बिल्कुल साफ थी। लेकिन सीसीटीवी में जो था वो चेहरा साफ नहीं था, कदकाठी बिल्कुल साफ थी, जो आपस में मैच कर जाती है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर जो होता है उसे सैकड़ों लोगों में से आसानी से पहचाना गया था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से ज़ेबा कुरैशी ने एक कम उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाए, उससे व्हाट्सएप पर बार बार बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी, 2 साल से लंबे समय से उसके साथ रह रही थी।
इस बीच में शोएब भी बिल्कुल पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं था, उसको सब कुछ दिख रहा था कि वो एक ऐसी महिला के प्रेम जाल में फंसा है जिसकी उम्र उसके बेटे से महज 2 साल ज्यादा है। इसलिए जेबा को यदि अपने पति से इतनी ही परेशानी थी, दिक्कतें थी, तो वो कानून का सहारा लेकर अपने पति से अलग रह सकती थी और शोएब के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से शोएब की 4 साल पहले शादी होती है, उसको 2 साल का एक बेटा भी होता है और वो अपनी पत्नी अपनी बेटे को जिस तरह से धोखा दे रहा था, तो शायद गलत काम का गलत ही अंजाम होता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है जिस तरह से शोएब ने और जेबा ने एक विनीत गोस्वामी नाम के लड़के के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई, वो वाकई अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध की बड़ी से बड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलती है। और कानून पर पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में और लोगों को ऐसा संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अमन खान हैं जो मेरठ से हैं, पंचमी कुमारी हैं, अलशिफा उस्मान, भाबिया सिंह, मोनू अंसारी, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।